अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्की सियासत में हिन वक़्त ताईं इहा कंफ्यूजन बरक़रार आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान रहंदो या वेंदो। उन बाबति इत्तेहादी हिन वक़्त ताईं को वाज़िह तौर ते फ़ैसिलो नाहिनि करे सघिया, पर इत्तेहादनि पारां हिन वक़्तु जेको तासुर ॾिनो पियो वञे उहो ई ॾिनो पियो वञे त हू अपोज़िशन सां गॾु बीठल आहिनि। काल्ह जेको इंटरव्यू ॾिनो वियो आहे चौधरी परवेज़ इलाही पारां महर बुखारी खे, उन में हुन पारां वाज़िह तौर ते चयो वियो त हुननि जो झुकाव अपोज़िशन तरफ़ वधीक आहे ऐं ज़ाहिर अॻिते जी सेटलमेंट तरफ़ ॾिसी रहिया आहिनि। हिक पासे इहो मामिलो नज़र अचे पियो, ॿिए पासे खां इहो पिणु अॼु हिकु ॿियो ख़्यालु वाज़िह थियो आहे जीअं जीअं सूरत हाल अॻिते वधे पई त अॻिते जे सेटअप जे लाइ क़ौमी हुकूमत ठही सघे थी जंहिंमें इमरान ख़ान खां सवाइ सभु पार्टियूं शामिल हूंदियूं ऐं उन में इत्तेहादनि खे पिणु खंयो वेंदो। शहबाज शरीफ़ पारां सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर खे ॾिनल इंटरव्यू में इहो वाज़िह कयो वियो आहे त अॻिते जे लाइ मुल्क जी ख़िदमत जे लाइ का क़ौमी हुकूमत अची सघे थी ऐं उन जे लाइ तयारियूं अपोज़िशन करे पई। छा चवणो शहबाज शरीफ़ जो? सभु खां पहिरियों अचो त ॾिसो शहबाज शरीफ़ जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, जिते हिक पासे खां असांखे इहो नज़र अचे पियो त अपोज़िशन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे घर भेड़ो करण लाइ कोशिशूं करे पई, त उते ई हिकु ॿियो तासुर हुकूमत बि मुसलसल ॾे पई। उहो तासुर हिन तरह जो आहे त हुकूमत खे हिन वक़्तु इहा ख़बर पइजी चुकी आहे त कहिड़ा मेंबर आहिनि जेके अपोज़िशन सां गॾु बीठल आहिनि ऐं बार बार इहो ॿुधाए पियो वञे हुकूमती वज़ीरनि पारां त जॾहिं वोटिंग थींदी त उन ॾींहं ते इस्लामाबाद जे डी चौक ते हिकु जलसो थींदो ऐं उन जलसे मां ई उन्हनि माण्हुनि खे गुज़रणो पवंदो ऐं वापसि बि उतां ई वञिणो पवंदो, जंहिं बाबति PDM जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान पारां बि इहो ॿुधायो वियो हो त 23 मार्च ते कारकुन निकिरंदा ऐं 24 खां 25 मार्च ते उन्हनि जा काफ़िला बि इस्लामाबाद पहुचंदा ऐं हू बि उते धरणो हणंदा जेसिताईं ही वोटिंग नथी थिए। जेका सूरत हाल आहे उहा छिकताण तरफ़ बि वञी रही आहे। उन बाबति अॼु शेख रशीद जो छा चवणो अचो त ॾिसो शेख रशीद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, जेका सूरत हाल हिन वक़्तु वाज़िह तौर ते नज़र अचे पई, न हुकूमत पोइ ते हटण लाइ तयारु आहे, न ई अपोज़िशन पोइ ते हटण जे लाइ तयारु आहे ऐं इस्टेब्लिशमेंट हिन वक़्त ताईं न्यूट्रल नज़र अची रही आहे। पाण सॼे मामले बाबति प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो जो तरफ़ असां कराईंदा हलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि MNA आहिनि सीनियर अॻवान नुसरत वाहिद साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंखे ॿिए पासे मुस्लिम लीग नून तरफ़ां जॉइन कियो आहे सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां जॉइन कियो आहे सेनेटर ताज हैदर साहब, सीनियर अॻवान आहिनि पीपल्स पार्टी जा। ताज साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो इस वक्त मामलात अपोजिशन की जानिब से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि उनकी ख्वाहिश है कि आगे जाकर जो इस वक्त अपोजिशन में जमातें हैं वो इत्तेहाद करके कोई हुकूमत बनाए, कौमी गवर्नमेंट का उन्होंने इशारा दिया है। तो क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी के हलकों में भी यही बात चल रही है कि इमरान खान साहब माइनस हो जाएं तो उसके बाद कौमी गवर्नमेंट की तरफ भी मामलात आगे चल सकते हैं? पता नहीं, मतलब पहले तो ये कि जो हमारी तहरीक अदम एतमाद है वो अब 3-4 दिन में आ रही है, तो उसके बाद देखेंगे कि मतलब कोशिश यही है कि सब मिलजुल के चलाएं। जो मुल्क जिस बहरान में फंस गया है, IMF से ये डील खत्म की जाए, फिर आगे चला जाए, तो मशवरा अच्छा ही होता है तब मिलजुल के अगर चले। ठीक है। सर, आप बताइएगा गौस मोहम्मद साहब, ज़ाहिर इस वक्त जो मसला सामने आ रहा है अपोजिशन की जानिब से, ज़ाहिर एक तो इत्तेहादी वाज़े नहीं कर रहे। कल भी जो चौधरी शुजात साहब ने बयान दिया था, फिर हमने आज देखा कि सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नजर आई काफली की जानिब से भी। ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब का भी जो इंटरव्यू था उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने जो बात की थी, फिर आज दूसरी जानिब वो बातें कर रहे थे। तो क्या इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब के अंदर काफली को नून लीग कुछ देने के लिए तैयार है, खासतौर पर जब वो बात कर रहे हैं कि वजीर आला उनका होना चाहिए? जो आपने हमारे राना साहब का जो हमारे सूबाई सदर है पंजाब के, उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हम खान साहब को हटाने के लिए जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़े हम देने को तैयार हैं, चाहे परवेज इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला बन गए। तो हमारी तरफ से तो पेशकश है उनको कि वो दरअसल बात हुई कि जिस तरह साहब ने कहा कि इस वक्त ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो तमाम लोगों को, तमाम सियासी पार्टी को साथ लेके चले। और बदकिस्मती से खान साहब के पास ऐसा विजन नहीं है, खान साहब की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है
वो कभी कभी किसी को साथ मिला के सिवाय अपनी जात के आगे वो सोचते नहीं है, ना उनके को विजन है। वो वन मैन आर्मी की तरह वो चलना चाहता है, लेकिन हमारा मुल्क ऐसे चल नहीं रहा। उनके 3.5 साल, 4.5 साल हो गए, हमारे मुल्क पीछे से पीछे जा रहे हैं। क्या मुआशी तौर पर देख रहे हैं, करप्शन के लेवल देख रहे हैं, हमेशा जो है वो नीचे से नीचे गया है। इस वक्त कलेक्टिव विजन की जरूरत है। सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे हैं और कि मुल्क हमारा जो रियासती तौर पर कई प्रॉब्लम के शिकार है, कानूनी तौर पर फसाद के शिकार है, अंदरूनी तौर पर शिकार है, मुआशी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं। इस वक्त पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, सियासी इंतशार की जरूरत नहीं है। सियासी तौर पे तमाम लोगों को इकट्ठा करने वाली शख्सियत की जरूरत है, तो सियासी तौर पे तमाम को इकट्ठा एक टेबल पर बिठा सके और मसाइल का हल निकाले। कुछ अपनी सुने, कुछ दूसरों की सुने और फिर उसका हल निकाले। और जितनी हमारे माशरा पार्टी है, अपोजिशन की मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, दीगर छोटी पार्टी हैं, ये सारी जिम्मेदार पार्टी हैं और यकीनन ये मुल्क को आगे ले जाने में इनका किरदार है और ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम तो हर कोई बानी इसके लिए देने को तैयार है इंशाल्लाह। सर, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि खान साहब चले जाएं, उसके लिए जो भी करना पड़े अपोजिशन को, फिर वो जो वोट को इज्जत देने की बात थी, या फिर जो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इसको सिलेक्ट करके भेजा गया है, फिर वो सिलेक्टर्स भी और सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सबसे बड़ा मसला इस वक्त अपोजिशन के लिए जो ज़ाहिर तासुर मिल रहा है वो तो यही है कि इमरान खान साहब हैं और जो दूसरे मसाइल हैं उस पर ज़ाहिर फोकस इस वक्त भी नहीं हो रहा जिस पर असल में होना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट कह लें, इस किस्म की कौमी असम्बली हुकूमत बने, तमाम पार्टी की नुमाइंदगी हो और फिर तमाम के साथ उठा के मसाइल का जो है वो हल तलाश करे। ये खान साहब के बस की बात नहीं है। खान साहब को अब खान साहब के अलाए हैं तो मुस्लिम लीग काफ वाले, उनकी कल रात का वहाँ पे इंटरव्यू देखा कि खान साहब की उंगली पकड़ के जो है वो बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। नुसरत साहिबा, आप बताइएगा, जो इस वक्त हुकूमत की हम पोजीशन देख रहे हैं, ज़ाहिर ना इत्तेहादी सूरत हाल क्लियर कर रहे हैं और ना ही अपोजिशन अब तक ये बता रही है कि कौन से कार्ड्स हैं जो वो खेल सकते हैं उस दिन जब वोटिंग होनी है। पर उससे पहले हम देख रहे हैं कि सूरत हाल तसादुम की जानिब बढ़ती हुई भी नजर आ रही है और उसमें हुकूमत हमें अपोजिशन से ज्यादा आगे नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरी सूरत हाल में जो सिनारियो बना है, आपके इत्तेहादी हों या फिर PTI के अंदर से जो लोग हैं उनकी जानिब से जो मुखालफत सामने आ रही है, तो खान साहब कामयाब हो जाएंगे और इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या जोड़ी गई है हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिराज अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है और इसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, जब वो चेयरमैन थे पार्टी के, तो उन्होंने नवंबर 2011 में ये बात की थी कि जब मैं इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डालूंगा तो ये सारे एक हो जाएंगे। वो आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली वो हो रहा है, क्योंकि उस वक्त नसीम ज़हरा इंटरव्यू ले रही थी और उन्होंने कहा था नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के इनके बयान आते थे एक दूसरे के खिलाफ, उसमें ये बात कोई सोच नहीं सकता था कि ये लोग इस तरह हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान था ऐसा जो पता था उसे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो खैर बहरहाल वो चीज़ आ गई सामने, सबको पता चल गया, सबको नजर आ गया कि 11 पार्टियां, 3 बड़ी पार्टियां बाकी छोटी मिलके एक पार्टी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि वो करप्शन नहीं कर रहा, इसलिए कि वो मुल्क को संभालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि वो चाह रहा है कि मुल्क एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाए जहां से पूरी दुनिया उसकी इज्जत करे। आपने देखा कल क्या UN में पास हुआ, कितनी बड़ी बात है ये, जिसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया का लीडर ये काम कर सकता था। देखिए, महंगाई होना और महंगाई ना होना, ये चीज़ तो पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। पहले भी आप बाहर की दुनिया के साथ कंपेयर करते थे अपने आप को और उसके बाद में महंगाई होती थी। आज भी यही हो रहा है। जो पेट्रोल था वो 25 बैरल से बढ़ के अब इस वक्त $125 पे चला गया। तो जब डॉलर महंगा होगा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें महंगी होगी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी उलट पलट के रह गई, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हम लोगों ने, सिर्फ पाकिस्तान ने जिस तरह काबू पाया कोरोना के ऊपर और जिस तरह अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, वो चीज़ मेरे ख्याल में इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। बहरहाल ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क में
जिस तरह अब हमजा ने कहा था बच्चों को कि बच्चों करप्शन जरूरी है और ये होनी चाहिए, तो वो शायद ये लोग ये समझते हैं कि करप्शन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे हमने अपने उसमें बिल्कुल खत्म कर दिए करप्शन, लेकिन हमें बल्कि ये तो ट्रांसपेरेंसी पता है इंटरनेशनल ये कह रहा है कि कि करप्शन बढ़ बढ़ गई है इस बिल्कुल। हुकूमत में जी। लेकिन जो जिस चीज के लिए हम अपने लीडर को ऊपर कसम खा सकते हैं वो है कि लीडर बेईमान नहीं है, वो चोर नहीं है, वो कोई अपनी जायदाद नहीं बना रहा, वो कोई फिर भले बाहर आपस में उनके वो चोर और बेईमान जो आप कह रहे हैं वो बैठे हों, वो नहीं है, खान साहब नहीं है, हाँ, आप खान ये कह साहब रहे हैं। नहीं है, लेकिन अगर वो चोर और बेईमान जो बैठे हैं उनकी उनकी बेईमानी और चोरी उनको पता नहीं होती, जब पता होती है तो फिर उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है मैडम। सो सर ताजब जो इस वक्त सूरत हाल बनती हुई हमें नजर आ रही है, ज़ाहिर है इसकी शुरुआत पीपल्स पार्टी ने की थी और पिछले साल जब शहीद मोहतरमा की बरसी थी तो उस वक्त जरदारी साहब ने कहा था कि कुछ हमसे भी सीखो। फिर हमने देखा था कि पीडीएम में ये चीज़ सामने आई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने अपना मार्च किया, इस्लामाबाद पहुंचे और उसके बाद सब जमातें इस बात के ऊपर राजी भी हुई। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त कामयाबी के कितने इम्कानात हैं अपोजिशन के? और दूसरा साथ ही ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर जो 4 साल से हमने सियासत देखी है, जो इदारों की मुदाखलत है या फिर बिलावल साहब ने जिस तरह से कहा कि इसको सिलेक्ट करके भेजा गया है, तो क्या इस वक्त जो सूरत हाल है वो रेस्क्यू नहीं कर रहे आप लोग उन लोगों को जिनके लिए कह रहे थे कि इन्होंने सिलेक्ट करके भेजा है बिलावल साहब को? नहीं नहीं, वो तो मैंने खुद इलेक्शन कमीशन में जाके रिपोर्ट इलेक्शन के बारे में दी है और उसमें सीधा बताया कि किस तरीके से एक पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया था बाय फोर्स। तो वो चीज तो अपनी जगह है, लेकिन क्या हम ये पिछले करते रहे मामला पे डिस्कशन, बल्कि ये देखें कि अब जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट दखल अंदाजी नहीं कर रहा और आइंदा भी हम इसी चीज को पेश नजर रखते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह ये चीज ना हो और एक साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए। लेकिन जो अवामी मार्च है हमारा, उसमें आप ये नजरअंदाज ना कीजिए कि 38 पॉइंट्स हमने दिए हैं पहले कि हम क्या क्या चाहते हैं अवाम के लिए। वो एक तरीके से हमारे अगले इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी, और वो बिल्कुल अवामी मार्च, हम उसे लॉन्ग मार्च नहीं कह रहे बल्कि अवामी मार्च कह रहे हैं, इसलिए कि अवाम को मोबिलाइज किया गया, वो पॉइंट सामने लाए गए और इंशाल्लाह उन पॉइंट्स पे अगर अमल दरामद होगा तो मुल्क बेहतरी ताज की साहब तरफ उसमें जाएगा। हुकूमत के जाने का या खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई जिक्र नहीं था। देखिए, हमने जाहिर है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया तो तमाम इंतजामात करके ही दिया होगा ना। ये तो नहीं होता कि दरिया में कूद जाए और फिर बाद में तैरना सीखे। तो ये तो सीधी सी बात है कि जिस वक्त तक यकीन नहीं था कि हमारे 172 मेंबर हो जाएंगे, उस वक्त तक हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दाखिल ही नहीं किया। लेकिन उससे पहले हम एक इज्जतदार तरीका दे रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर असेंबली को डिसॉल्व कर दें और फिर इलेक्शन हो जाए, या ये कि अब भी हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें, तो इस तमाम मुश्किल से बचेंगे। और आखिर क्या बुराई है अगर साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क में हो जाए। ठीक है, गौस साहब जो सूरत हाल हमें इस वक्त नजर आ रही है, ज़ाहिर एक जानिब तो हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि इल्ज़ामात की सियासत हमें नजर आती है। फिर हमने ये भी देखा कि नून लीग की जानिब से भी ये फैसला किया गया कि काफ लीग को भी राजी किया जाएगा। तो वो जो बुनियादी तौर पर एक तासुर था अपोजिशन की जानिब से कि ज़ाहिर जो असल मसाइल की जड़ है वो खान साहब नहीं है बल्कि वो हैं जो फैक्ट्रियां बनाते हैं और ऐसे ही सिलेक्शन करके भेजते हैं, जो तासुर नून लीग भी हमें मुसलसल देख रही। फिर इस पूरे एपिसोड में हमने ये भी मुसलसल देखा है कि नवाज शरीफ साहब तो खामोश हैं, मरियम नवाज साहिबा का भी सोशल मीडिया तो हमें नजर आता है, पर शहबाज शरीफ साहब हमें खुलकर सामने नजर आ रहे हैं, जो वाजे कर चुके हैं कि वो मुफाहमत की पॉलिसी चाहते हैं और मुफाहमत के जरिए ही आगे बढ़ते हैं। तो नून लीग बुनियादी तौर पर इस वक्त बयानी किसके पर चल रही है, जो शहबाज शरीफ साहब का था या फिर नवाज शरीफ साहब का था? देखिए जी, बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के बयान ये था कि वोट को इज्जत दो, ठीक है। अब वोट को इज्जत देने का जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा ना कि वोट को इज्जत मिलती है कि नहीं, उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। और
कोशिश हमारी जारी रहेगी। शहबाज साहब तो चूंकि अपोजिशन लीडर है, उनकी जिम्मेदारी है, और चूंकि गेम उनकी असेंबली के अंदर है, तो अभी ये असेंबली के अंदर जाहिर है, फिर वो अपोजिशन लीडर है तो वही आगे पूरी अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, और ये उनका आईनी और कानूनी हक है। बाकी जहाँ तक तल्लक है कि वोट क्लोजर, तो वो तो इंशाल्लाह हम उसकी कायम है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वोट क्लोजर सर वो कैसे मुमकिन है जब सिस्टम वही मौजूद है, निजाम में कोई तब्दीली नहीं आ रही? जाहिर है अगर आएगी भी तो कोई चेहरे में तब्दीली आ सकती है, निजाम तो वही है। किस तरह से आप लोग अपना स्पेस जो खोया हुआ है सियासतदानों का वो ले सकेंगे? जी, इसमें हम जो इस किस्म की बैठ के सारे बैठ के ऐसी इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहते हैं, ताकि देश के जो है ना, जो वोट को इज्जत मिले, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ इज्जत दें या इलेक्ट करें, वो आपके प्राइम मिनिस्टर बने, जिसमें रिगिंग का चांस भी ना रहे। हम ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में हमने किसी ने निशानदेही की, उसके बाद भी की, और इलेक्शन कमीशन कॉन्शियस हुआ, उन्होंने उसका नोटिस भी लिया, तो उसमें काफी बेहतरी आई है। अब हम मजीद बैठ के बेहतरी उसमें लाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि खान साहब का जो मिजाज है कि हमने अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना, तो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते। आप देखें ना, पंजाब के और KPK के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उनका भी अभी चुनाव होना है, और मेरे ख्याल में 10 महीने हो गए, वो ऐसे सीटें खाली पड़ी हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन भी नामुकम्मल है खान साहब की अना और हक धर्मी की वजह से। तो हम तो इसलिए खान साहब को दो मसले हैं कि एक तो खान साहब किसी को साथ लेके चल नहीं सकते, और हमें हमारा ये ईमान है कि जब तक हम पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे नहीं बैठेंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक है सर। ये महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि लोग मायूस होना शुरू हो गए थे। हम लोगों के साथ अवाम की जो ख्वाहिश पर जो है ना, इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नुसरत साहब आप बताइएगा, जो ज़ाहिर इस वक्त ताज हैदर साहब और गौस मोहम्मद नियाजी साहब ने बात की है, एक तो जो तासुर हुकूमत की जानिब से मिल रहा है, आप लोगों ने के पास अगर बंदे पूरे हैं तो ज़ाहिर ये मामला असेंबलियों के अंदर है और वहाँ पर ही वोटिंग होनी है, फिर क्यों ज़रूरत PTI को इस वक्त पेश आ रही है कि उस दिन D चौक पर जलसा होगा, और चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अब उस जलसे से वोट देने के लिए अगर जो भी PTI का बंदा देगा तो गुजरना होगा और वापस भी वहीं से ही आएगा। तो ये जो तासुर PTI दे रही है, इससे तो ज़ाहिर ये लग रहा है कि बंदे पूरे नहीं है, इसलिए अभी ये लगना शुरू हो चुका है कि वहां से उस बंदे को गुजरना होगा। तो क्या कोई ऐसी मालूमात है खान साहब के पास कि कुछ लोग आपके जा सकते हैं अपोजिशन की जानिब? देखिए, मालूमात नहीं है, बल्कि हमें पता है। आपको पता है कि MPs हमारे 4 गए सिंध असेंबली में, तो वो क्यों गए? जाहिर है उनको खरीदा गया और वो खरीदे गए। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। मुझे पता है कि कौन लोग जा रहे हैं, और इवन मुझे पता है, मैं जो कराची में बैठी हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस्लामाबाद से इस वक्त फ़िलहाल, कि मैं ज़्यादा नहीं किसी से भी बातचीत करती, लेकिन मुझे पता है कि कौन है जो खरीद रहा है और कितने में खरीद रहा है। वहां पे थोड़ा जिस तरह सा नाजरीन को बता दें, ज़ाहिर एक तो ये भी मिल रहा है कि सिंध का पैसा खर्च हो रहा है, सिंध हाउस इस्तेमाल हो रहा है, तो लोगों को पता होना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सिंध हाउस भरा हुआ है नोटों से। तो जो गाड़ियां आई थी सारी रैली में, तो वो इसीलिए आई थी कि उसमें पैसे भर के, वो सारी सिंध की गाड़ियां थी, याद रहे, वो रेंटेड गाड़ियां थी, और उसमें जो लोग थे उन्हें 30 से 50 हजार रुपए पर डे मिल रहा था, और जो आम लोग आए हुए थे उनको 5,000 का वादा किया था, जो 1,000 रुपए मिला। खैर, तो अब हालात ये हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी के 2 लोगों ने अप्रोच किया, एक सिंध से और एक लाहौर से, और अगली सीट भी नेशनल असेंबली की या प्रोविंस की मेरी मर्जी के हिसाब से, और पैसे तो कितने पैसे आपको ऑफर हो रहे हैं? और मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा अगर आप उनके नाम भी ले लें तो नहीं, नाम तो नहीं मैं ले सकती, नाम तो मैं नहीं ले सकती, जाहिर है बहुत राज की बात है ये, और पैसों का भी मैं नहीं बता रही, लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा 20-20 करोड़, तो 20 करोड़ नहीं तो 14 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, इस तरह के हिसाब से पीपल्स पार्टी खरीद रही है लोगों को। और जाहिर है कि इंसान समझता ये है कि वो शायद अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात जो है इन पैसों से हल कर लेगा, या वो अपनी 7 जनरेशन संवार लेगा। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जिस बात पे मैंने रिजेक्ट किया, वो ये
कि मैं अपने और अपने बच्चों के पेट में आग नहीं भरूंगी दोजख की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मैं इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। अगर कुछ बहुत मेरे साथ बुरा हो गया तो मैं पार्टी छोड़ के घर बैठ जाऊंगी, लेकिन किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि हराम का पैसा आपकी शक्लें नहीं बिगाड़ता, आपकी नस्ल बिगाड़ देता है। अब मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान ये वाला काम करे, खुदा न खास्ता कि वो एक टेम्परेरी उसके लिए वो ये सोच रहा है कि जी मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तो मैं बड़ा घर खरीद लूंगा, बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा, ये बच्चों को बाहर पढ़ा लूंगा। तो आप यहीं पे अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो यू कैन डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। उसके लिए इस तरह की कमाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तो ज़ाहिर जो जो आपको ऑफर्स हुई हैं, तो ज़ाहिर फिर दूसरे जो आप लोगों के कोलीग हैं उनको भी ऑफर्स हुई होंगी और ये बिल्कुल सिलसिला हुई जारी होंगी। होगा बिल्कुल, इस्लामाबाद में। बिल्कुल ऐसा ही है इस्लामाबाद में, यहाँ पे सिंध में और लाहौर में भी। ऐसी बात नहीं है कि आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल बहुत तेजी से खरीदो फरोख्त हो रही है और लोग जा रहे हैं। अब हमारे लोग पूरे होंगे कि नहीं होंगे तो इस बारे में जाहिर है एक हत्तुल इम्कान जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पूरे होंगे, लेकिन अगर नहीं होते तो हम उनका कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। ज़्यादा तो यही होगा कि उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा उस दिन। बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं अभी से कि वो बिखरे होंगे। तो फिर इससे ये ऐसा समझा जाए कि जमीर की आवाज नहीं है, अपोजिशन की ये मत समझिएगा कामयाब कि हो जमीर की जाएगी। आवाज नहीं है। नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे 100% नहीं पता, लेकिन जो इस किस्म की टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगी तो वो ऐसा ही होगा फिर। लेकिन अगर हो भी गया, फर्ज करें हम लोग हार जाते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ता है, तो वो 1000 बार ये बात कर चुके हैं कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो एक मिशन की से आए थे कि पाकिस्तान से करप्शन को खत्म करके मुल्क को इस जगह पे खड़ा किया जाए जहां पे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हो गया कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ रही है। ये ठीक नहीं है, मैं कहती कि हर बिल्कुल जगह हो रहा बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन करप्शन हम इसलिए नहीं खत्म कर सके कि मैं और आप ठीक नहीं हुए। ठीक है, मैं भी जहां मौका सर मिलता है करप्शन करती हूँ, जहां आपको मौका मिलता है आप करप्शन करते हैं। आवाम को चेंज होना है, इसलिए गोस्वाम सबसे नियाज़ बड़ा साहब, आप हर्डल यही है। बताइएगा, जो नुसरत साहबा इस वक्त बात कर रही हैं, ज़ाहिर हमें मुसलसल ये खबरें हुकूमत के जो अरकान हैं उनकी जानिब से पता चल रही हैं कि खरीदो फरोख्त हो रही है। कल भी मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने कहा कि इस पूरे मामले में हॉर्स ट्रेडिंग का भी उन्होंने जिक्र किया। तो बिल्कुल। ज़ाहिर है ये जो तासुर इस वक्त अपोजिशन दे रही है, या फिर जो हमने पहले एक देखा था जब गिलानी साहब को कामयाब करवाया गया नेशनल असेंबली से, तो ये सारी चीज़ें मिली थी। अब नुसरत साहबा बता रही हैं कि उन तक भी पहुंचने की कोशिश की गई है। ज़ाहिर है जो दूसरे मेंबरान है वहां पर भी कोशिश की गई होगी। तो ये तो इस तरह की सियासत को रोकने के लिए ही तो 18वीं तरमीम आई थी, फ्लोर क्रॉसिंग को बंद करने की बात की गई थी अपोजिशन की जाने से। फिर वो वही चीजें क्यों इस वक्त अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है? सर न्याय साहब। जी देखिए जी, ये सिर्फ इल्जाम तराश के पैसे कभी दिए गए हैं ये नहीं। हमारे तरफ से तो न कभी कोई सबूत है इस बात का कि हमने पैसों की ऑफर की है या किसी में। ये खुद ही जो असल में पीटीआई का अलमिया ये है कि जो ये काम कर रहे होते हैं उसी का जो इल्जाम है ये मतलब पोजीशन में डाल रहे होते हैं। आप ये खरीद फरोख्त की बात खुद उन्होंने की, आप ये और फिर खुद करते हैं ये खरीद फरोख्त। जिस चीजें आप बलोचिस्तान के सेंटर देख रहे हैं, बलोचिस्तान बाप पार्टी के या उनके पास आजाद सेक्टर की पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपये लगा के तो वोट खरीदे हैं। सबको पता है, खान साहब ने खुद कहा है कि जी एक सेंटर 70 करोड़ का बना है और वही सेंटर जो है वो इलेक्ट होकर खान साहब के साथ शामिल हुआ है। तो ये खुद करते हैं। और फिर शेख रशीद साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये अगला जो इलेक्शन है वो तो हम जिस तरह अगला इलेक्शन जो है हम जो है बड़ा उस पर पैसा लगेगा और हमें पता है कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन हमने कैसे जीता है, तो अगला इलेक्शन जो है वो अच्छा होगा। ये शेख तो ये जो लोग हैं ये पैसा की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारा ऐसा नतीजा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने कोई एग्जाम नहीं लग सके कि हमने तो पैसे किसी को खरीदा। तो जमहूरी एग्जाम है, इसमें जिसकी मर्जी है वो मेंबर की जिसको मर्जी वोट दे। अगर कोई इनसे बगावत कर रहा है, कोई इनके
रवैये से या खान साहब रवैये से या खान साहब की तारीफ से कोई बगावत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको पैसे का ऑफर किया, तो खुद हमसे राब्ता सर कर पर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई हुकूमत से अगर अपोजिशन की जानिब जाएगा तो जाहिर है इसका मतलब तो यही होगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है और खरीदो फरोख्त हो रही है। नहीं, उसमें ये ज्यादा ये हो रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन आपको पता है, पीटीआई के मेंबर को पता है कि नेक्स्ट पीटीआई ने जीत नहीं सकना, उसमें या पंजाब में नून का टिकट होगा और सिंध में पीपीपी का होगा, तो हमसे वो यही कहता है कि नेक्स्ट हमें टिकट दिया जाए, बस इस चीज की गारंटी मांगते हैं और पैसे का किसी ने नाम ही नहीं लिया। तो वो ज़ाहिर जहाँ हमारी गुंजाइश है तो हम उनको कमिट कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल जी, इससे हम आपको टिकट दे देंगे, जो आ रही टिकट ऑर्डर है हम उस पर हिसाब किताब लगा कर बता देते हैं कि जी ठीक है सर आपका की बात नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। ताज हैदर साहब से हम कोशिश करते हैं राब्ता करने की। ज़रा जेका हिन वक्त सूरत हाल असां खे नज़र अचे पई असेंबली में, ज़रा जेको हिक पासे खां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाइ हुकूमत जे मेंबरनि जिते कोशिशूं थियनि पियूं, उन बाबति पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेको ख़ासि तौर ते जलसे जी कॉल ॾिनी उन बाबति ॻाल्हाईंदे वक़्तु हिकु नंढे ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकबरो बिहर भलीकार। नुसरत साहब आप बताइएगा, ब्रेक से पहले जो गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने बात की है कि जो पीटीआई के लोग अगर उनको छोड़ भी रहे हैं तो वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आगे जाकर उन्होंने इलेक्शन में जाना है और अब डिलीवर नहीं किया पीटीआई ने, इसलिए वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के टिकट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, क्या ये जो चीज आप बता रही हैं इसका इल्म खान साहब को भी है? पीटीआई रोकने के लिए कोई कोशिशें कर रही है? प्रोग्राम में हिकबरो बिहर भलीकार। नुसरत साहब आप बताइएगा, ब्रेक से पहले जो गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने बात की है कि जो पीटीआई के लोग अगर उनको छोड़ भी रहे हैं तो वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आगे जाकर उन्होंने इलेक्शन में जाना है और अब डिलीवर नहीं किया पीटीआई ने, इसलिए वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के टिकट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, क्या ये जो चीज आप बता रही हैं इसका इल्म खान साहब को भी है? पीटीआई रोकने के लिए कोई कोशिशें कर रही है? देखिए, ये हम लोग इस किस्म के काम नहीं करते, रोकना और नहीं रोकना ये आपकी मर्जी है। जब लोग आए थे इस पार्टी में, आपको पता है कि किस कदर जुनून की कैफियत थी। मेरे जैसा बंदा जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि सियासत करेगा, वो हम लोग आए सिर्फ इस मकसद के लिए थे कि पाकिस्तान को इन लोगों से बचाया जाए जो अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं, जो अपने पैसे बाहर भेजते हैं। एक-एक मिल के बदले 15-15 मिलें खड़ी हो जाती हैं अपने दौरे इक़्तिदार में, और पूरी 7 जनरेशंस इनकी जो है वो सब इनके ख्याल में वो संवर जाती होंगी। बहरहाल, तो जब लोग आए थे तो लोगों का ख्याल यही था 13 में भी और 18 में भी कि हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे, खान साहब को, और उसके बाद फिर ये होगा कि जी पाकिस्तान के हालात संवरेंगे। लेकिन बात यही है, जिस तरह अदालत ने कहा था कि माफिया है, तो वाकई माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो जो मर्जी कर लें उनको कामयाब होने नहीं दिया जा रहा। अब हालात ये है कि इंडस्ट्री हमारी बेहतर हो गई है, कंस्ट्रक्शन हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, दुनिया के तमाम लीडर्स जो हैं वो इंतहाई इज्जत और एहतराम से पाकिस्तान से मिलते हैं, बात करते हैं। वो चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त हुई। 1 साल तो रह गया था भाई, आप उनको कर लेने देते, तो ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 साल गुजर गए, कर लेने दें। अगर वो वाकई नाकाम होते हैं तो अगला इलेक्शन आ ही रहा है, आप आराम से उनको हरा दें, लोग उनसे आवाजार हो जाएंगे कि भाई इस आदमी ने तो बहुत महंगाई कर दी। क्योंकि एक यही वीक पॉइंट है ना, क्योंकि असल जब इनका शुरू हुआ था धरना और व्हाटएवर जो भी इनके जलसे और जलसियां, उसमें यही था कि हम जो है वो
नजर ये आ रहा था कि अब्बू बचाओ स्कीम है, लेकिन जब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आप आवाम की तो बात ही नहीं कर रहे, आप आवाम की तो बात ही नहीं कर रहे, तो उन्होंने आवाम की बात इस तरह करनी शुरू की कि वो महंगाई पे आ गए। अब महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया इसकी जद ठीक में है आई हुई है नुसरत साहब, कोरोना वो के तो बाद। बिल्कुल हमें जो तासुर मिल रहा है वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस तरह का ही मिल रहा है। पर जो दूसरी बुनियादी तौर पर चीजें हैं, अगर इस वक्त भी सूरत हाल को देखा जाए, जैसे आपने भी जिक्र किया, या हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है, तो इस वक्त पीडीएम की जानिब से कहा गया कि 24 मार्च को वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि 27 मार्च को डी चौक पर आप लोग भी पहुंचेंगे। इससे तो जाहिर है फिर सूरत हाल तसादुम की जानिब जाएगी, और इसमें जो हमें पहल है वो हुकूमत करते हुए नजर आ रही है। तो क्या इस मुतालबे से कम अज कम पीटीआई पीछे हटेगी, या किसी भी सूरत में 27 को आप लोग डी चौक पर मौजूद होंगे? देखिए, हम 27 तो काफी आगे की बात है ना। 23 तारीख को हो रहे हैं जो वजीर खारजा ये कॉन्फ्रेंस, वो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, जो भी चीज है, तो वो तो चीज खत्म हो चुकी होगी। 23 को वो लोग आएंगे, 24 को जा चुके होंगे। अब मौलाना ने आज जैसे बहुत ही अपोजिशन की तरफ से अच्छी बात की, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कहा कि हम 23 तारीख को यहाँ पे कोई नहीं होगा, और उन्होंने सबको मना किया कि कोई भी 23 तारीख को इस्लामाबाद में नहीं आएगा, 24 से शुरू करें और फिर पहुंचे यहाँ इस्लामाबाद में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन जहां तक जलसे की बात है 27 की, तो वो हम पीटीआई वाले करना चाह रहे हैं तो कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें ऐसी क्या चीज है? क्या पहली दफा पर जब जलसा वो हो रहा है? 24 को इस्लामाबाद पहुंचेगी अपोजिशन, और जाहिर है वो भी कह रहे हैं कि वहीं पर ही डी चौक पर ही ये उनका भी धरना होगा। मौलाना साहब ने क्लियरिफिकेशन के बाद भी यही बात की, तो किस तरह से फिर पीटीआई वहां पर जलसा करेगी? किस तरीके से वो उसी जगह पे सेपरेट वो कर लेंगे, एक जगह इनको दे देंगे और दूसरी जगह हम लोग ले लेंगे, ऐसा जाहिर ही है तो फिर होगा। इससे अगर तसादुम का खदशा पैदा हो रहा है इस खतरा वक्त। है, खतरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ कोई विंग ऐसी नहीं है जो इस किस्म की हरकतें कर रही हो। पास में भी आपने देखा है और आज भी वही हाल है। हम लोग कोई तकरीबकारी नहीं करते, कोई इस तरह की चीज हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि हम लोग कोई फौजें लेके चले ठीक है, जाएं। जबकि मौलाना ने ये बात की थी अभी कुछ दिन पहले कि हमने डंडे तेल में भिगो के रखे हुए हैं। बिल्कुल अस्तगफुरुल्लाह। आपका पॉइंट आ गया। सर आप इस पर बताइएगा, जो सूरत हाल हमें इस वक्त बनते हुए नजर आ रही है। ज़ाहिर है मौलाना साहब ने कहा था कि 23 को वो निकलेंगे, 24 को इस्लामाबाद अपोजिशन पहुंचेगी, और ज़ाहिर है उसमें सब पार्टियां शामिल होंगी, नून लीग भी उसमें शामिल होगी, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, जो भी अपोजिशन की जमातें हैं। पर जब आप लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद आपका धरना होगा। पीटीआई ने पहले ही ऐलान किया है कि उनका जलसा होने जा रहा है 27 को। तो फिर ये सूरत हाल तो तसादुम की जानिब बढ़ रही है, तो क्यों फिर ये जो ऐलान है आप लोगों का, आप लोग वापस नहीं लेते? और दूसरा, करने की जरूरत क्या पेश आ रही है इस वक्त अपोजिशन को? देखिए जी, हमने तो जो महंगाई मार्च की जो कॉल दी थी, हमने 23 मार्च को तो बहुत पहले दे दी थी, महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले दी थी कि जब हमने 23 मार्च से महंगाई मार्च करना है। अब चूंकि 23 मार्च को ओआईसी के वज़ीर खारजा का इजलास हो रहा है, ममालिक का वो इजलास हो रहा है, तो उस सिलसिले में हमने थोड़ा उसको तरमीम किया है कि हम अपना लॉन्ग मार्च जो है वो इसका शुरू करेंगे कि 22, 23, 24 जो है उसको, क्योंकि फिर में हमारे गैर जो मेहमान होंगे, अरब भाई होंगे, तो हम अपना जो है ना इस तरह प्रोग्राम तरतीब देंगे कि अपने जो मार्च है वो कोशिश करेंगे कि 25 की शाम को जो है इस्लामाबाद में दाखिल हो। और ज़ाहिर है हमने फिर वहाँ बैठ के धरना भी देना है डी चौक में। और जब तक ये कि सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, न्याय साहब, अगर हुकूमत आपको इजाजत नहीं देगी, इंतजामिया इजाजत नहीं देगी, तो फिर 25 को किस तरह से डी चौक पर आप पहुंचेंगे? और वहां पर ज़ाहिर मौलाना साहब ने कहा कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तो ये जो धरना है वो मौजूद होगा डी चौक पर। 27 को तो हुकूमत ने आना है, किस तरह से फिर ये होगा? देखो जी, 27 मार्च को धरना हुकूमत को इजाजत दे रहे हैं, हमें क्यों देते? ठीक है, धरना हमारा, ये एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। अगर हमें पाबंदी लगाएंगे तो हम उसको रजिस्ट करेंगे, हम तो हर सूरत जाएंगे। हमने 2 दिन पहले हुकूमत को बता दिया था कि हम आ रहे हैं और महंगाई मार्च कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, हमें हुकूमत की परवाह नहीं है। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, चीख रहे हैं, 5 साल मांगे तांगे की सवालियां इकट्ठियां करके, और पटवारी जो लोगों को इकट्ठा करके तस्सा देते हैं कि जी अवाम मेरे साथ है। अगर आप अपना माइक लेके मार्केटों में जाएं, बाजारों में जाएं,
छोटे बाजारों में जाए, लोगों का क्या हाल है। 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। लोग बेचारे सुबह जाते हैं, शाम तक वापस आते हैं और 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं बन जाती। बेचारे बच्चों उनके तालीम से जो है वो तालीम का खर्चा नहीं पूरा कर सकते। तो ठीक है, वो तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ मामलात अपोजिशन की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। नुसरत साहब, आप ये बताइएगा, अगर 28 को ये जो ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी है, उसके बाद अगर नाकामी होती है अपोजिशन की, तो ज़ाहिर है अपोजिशन ने कहा है कि फिर ये मामला गली गली कूचो कूचो तक जाएगा। मोर साहब ने वाजे किया था, पर अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद हुकूमत क्या करने जा रही है? सॉरी, क्या चीज कामयाब हो जाती है? मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो उसके बाद हुकूमत का क्या लायामल होगा? हुकूमत को कोई लायबिल नहीं होगा। वो देखें, प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कई दफा किया है कि अगर मेरी हुकूमत खत्म होती है तो मैं आराम से घर चला जाऊंगा और वहां से दोबारा इलेक्शन की तैयारी और जो भी कैंपेन है वो शुरू की जाएगी। इसमें हम लोग कोई हंगामे नहीं कर रहे होंगे, तखरीबकारी नहीं कर रहे होंगे, हमें कोई इस किस्म का है ही नहीं कि हमारे उसमें कुछ हो। अच्छा, तो फिर ना, ये समझा जाए जो इस वक्त खान साहब जलसे कर रहे हैं वो उसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन तैयारी की चल रही है? जी, नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते जेका हिन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई, कंफ्यूजन बरकरार आहे त इत्तेहादी कहिड़े पासे बीहंदा ऐं कहिड़ो फ़ैसिलो कंदा ऐं हुकूमत वटि कहिड़ा कार्ड आहिनि जेके हू हिन वक्त बि खेॾी सघे थी। पर इहो वाज़ तौर ते नज़र अची रहियो आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा आख़िरी ॾींहं आहिनि ऐं जेके इत्तेहादी आहिनि उहे अॻिते जे लाइअमल बाबति कोशिशि कनि पिया त अपोज़िशन हुननि खे छा ॾेई सघे थी। अपोज़िशन पारां बि इहो वाज़ कयो वियो आहे त हू क़ौमी हुकूमत तरफ़ वञी सघनि था। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणी त पोइ तो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने